एक्चुअली ये आर्टवर्क जो है 2023 में बनाया गया है और ये एक्रेलिक वर्क है जिसके ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल भी लगाया है फॉर पर्पस ऑफ द स्टोरी। तो ये कहानी बहुत पुरानी है जो ऑलमोस्ट रामायण के टाइम में लिखा गया है और राम एट द टाइम जब पास उनको समाधि होनी थी तो हनुमान उनको जाने नहीं दे रहे और उसी वजह से राम ने कहा कि ये युग तो ख़त्म होना चाहिए, एक अवतार दूसरा अवतार के लिए चला जाता है ना। तो इसी वजह से उन्होंने हनुमान को एक छोटी सी रिंग का सर्च पे लगा दिया। उनको बोला कि आप जाकर रिंग को देख लो और फिर वापस लेके आ जाना। और हनुमान को ढूंढते ढूंढते रह गए और ढूंढते पाताल लोक तक चले गए। तब तक राम चल बसे और उस दिन श्री राम जी को चल बसे एंड हनुमान आकर बोले कि और उनको वासुकी मिल गई जो पाताल लोक के तो राजा हैं और उनको कहा कि ये रिंग मुझे चाहिए, मुझे ये अंगूठा तो चाहिए ही, आप बता दो कि कहाँ है। और वासुकी ने यहाँ एक पूरा जैसे माउंटेन में उनको भेज दिया और बोला कि वहाँ कहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे आस्ते आस्ते जब वो चले गए माउंटेन के पास और पहाड़ देखते गए उनको लगा कि ये रिंग एक नहीं उतने सारे थे, ऐसा पूरा पहाड़ उसी रिंग से बना हुआ था। और उनको लगा कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। तो हनुमान बोले कि इस युग में अगर मुझे ये भी देखना है तो मैं क्या करूं। और वो बोले वासुकी तो बोले कि नहीं, ये तो आपका पहला युग नहीं है, राम एक बार नहीं आए हैं, बहुत बार आ चुके हैं और उसी वजह से आप बार बार यहीं आकर यहीं अंगूठा ढूंढते हैं और राम चल बसते हैं वहाँ पर। सो उसी स्टोरी को लेकर मैंने एक्चुअली हमारी जो हिस्ट्री होती है टेक्नोलॉजी के साथ उसी पर मैंने बेस किया कि हम जितना ढूंढते हैं उतना हम अपने आप को जला देते हैं। और जैसे हनुमान की पूंछ जल जाती है, हमारी पूंछ जल गई कि हम ढूंढते ढूंढते हर नए चीज़ को भी फेंक देते हैं, ऐसा जला देते हैं ना। और फिर वापस वही होता जाता है जैसे कि हनुमान थे और वापस उनका पूरा रियलिटी रिपीट हो रहा था, हमारा भी वही होता है। How you got this inspiration? ये इंस्पिरेशन जब मैं पुराण सब पढ़ती हूँ तो मुझे इतना इंस्पिरेशन आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म का जो बेसिक जो जितने भी कहानियाँ होते हैं हमें और देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत डीप होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक स्टोरी है, ऐसा कहानी होता है, नहीं, कहानी की भी बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारा डिमेंशन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे एक पॉइंट पे जाते हैं दूसरा पॉइंट पे आता है, नहीं, बहुत कुछ होता है। तो संस्कृत जब पढ़ा जाता है संस्कृत का भी बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है, ऐसा नहीं कि एक ही भाषा में एक ही चीज़ हो सकता है। तो इसी वजह से मुझे यही करना था, तो दिखाना है कि लोगों को ऐसी स्टोरीज भी हो सकते हैं और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। This is your first exhibition or you have already exhibited here in Delhi? No sir, I'm actually in Bangalore right now. मैंने स्टूडियो बैंगलोर में है। किस नाम से? अपने स्टूडियो का नाम बताएं। जी, अपने स्टूडियो का नाम बताएं। का नाम तो मोक्षा कुमारी है अभी। कब से है ये? जी, ये एक्चुअली मैंने बहुत सालों से स्टार्ट किया है, तो साइड बाय साइड में काम करती थी। तो मैं एक्चुअली अपना आर्ट वर्क करती थी और फिर मैं यहाँ पर अपना एडमिन का काम या लिखने का या कंटेंट का या सोशल मीडिया सारा साइड बाय साइड किया था। तो बहुत सालों से चल रहा है। I wish you all the best. जी सर, I wish you all the best. थैंक यू सो मच।